अवनीश अवस्थी जी, परिवहन निगम के एमडी पीएन सिंह जी, अपर निदेशक विपिन जी, यहाँ उपस्थित औद्योगिक विकास विभाग और परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, पहले केवल 15 शहरों में ही इलेक्ट्रिक बसें चलती थी, आज आपके मार्गदर्शन में 45 जनपदों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। और हम लोगों ने जिस तरह से चार्जिंग प्वाइंट पूरे प्रदेश में उसकी जाल बिछा रहे हैं, आने वाले 3 महीना में उत्तर प्रदेश का एक जनपद भी नहीं बचेगा जहां पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन न हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण के लिए भी बहुत, जो प्रदूषण मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का आपका लक्ष्य है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान कोई करेगा तो ये हमारे इलेक्ट्रिक बसें करेंगी। आपने कुंभ के समय में हम सबको आप आर्थिक अतिरिक्त मदद की है, जिसके कारण हम लोगों ने 220 बसें उस समय इलेक्ट्रिक बसें हम लोगों ने खरीदी थी। उसके बाद हम लोगों ने फिर से इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर कराया है और 200 बसें भी इलेक्ट्रिक बसें और आने वाली है। और अभी पिछले कैबिनेट में ही आपने नगर विकास के माध्यम से 1800 इलेक्ट्रिक बसें देने का आपने सब्सिडी दिया है, जिसके कारण अब प्रदेश में हम लोग इलेक्ट्रिक बसों को ज्यादा संचालित कर सकेंगे। और मुझे कहने में प्रसन्नता हो रही है कि इलेक्ट्रिक बसों को संचालन करना बहुत ही आसान है। एक बार पैसा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन उसको केवल संचालन में 50,000 रुपया महीने खर्च आता है, लेकिन हमारे डीजल बसों में 6.5 लाख रुपया उसको प्रति माह खर्च उस पर आता है। न इसमें कोई लीकेज है, क्योंकि ये केवल बैटरी ही उस पर रहता है, न कोई मेंटेनेंस है। शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये प्रदेश की जनता के लिए और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा कारगर होगा। और आपने जिस क्रांति के साथ पहली बार आज जो है अशोक लीलैंड जैसी बड़ी कंपनी, जो कभी केवल साउथ में और दूसरे प्रांतों में वो कार्य करती थी, आपने उत्तर प्रदेश में उसको ला करके एक इलेक्ट्रिक वाहनों में आपने क्रांति लाने का काम किया, जिसे 5000 बसें वो जो है लखनऊ के अंदर निर्माण करेगी और बहुत कम समय में 16 महीने में उसको पूरा करके आज जो है इलेक्ट्रिक बसों का जो है सप्लाई कर रही है। टाटा कंपनी भी अब इलेक्ट्रिक बसें बना रही है, बड़ी से लेकर के छोटी बसें भी अब इलेक्ट्रिक बन रही है। आपके नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना भी प्रारंभ किए हैं। अब तक 1100 एप्लीकेशन हम लोग के पास आई है कि जो गांवों को जोड़ने के लिए 12,200 गांव अभी बचे हैं जहां पर अभी बसें नहीं जाती थी, क्योंकि बड़ी बसें चलने में वहां पर दिक्कत आती थी। लेकिन आपकी अनुमति से अब हम लोग जो है छोटी बसें भी 7 मीटर 9 मीटर बसें भी अब संचालित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को हम लोग सड़क मार्ग और अपने परिवहन निगम से जोड़ने का काम करेंगे। आपके सहयोग से आज जो है हमारे सभी बस अड्डे आज आधुनिक बन रहे हैं। कोई ऐसा हमारा बस अड्डा नहीं है जो अब आज आधुनिक न बन रहा हो। हमारी जो बसों की जो पूरे देश में यदि उसकी औसत आयु देखी जाए तो पूरे प्रदेश के सबसे यंग किसी के पास फ्लीट है तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास है। हम लोग महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ चुके हैं। और आपने जो सहयोग किया 8,500 से 16,000 के करीब हम आज हमारे पास बसें हो गई हैं। ये सब आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। 23 बस अड्डे हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं हम लोग के, फिर 49 बसों को टेंडर हुआ है और हम लोग पूरे देश में अपने परिवहन व्यवस्था को सबसे उत्तम बनाने का काम करेंगे। आपके मार्गदर्शन में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय परिवहन राज्य मंत्री जी। अब मैं राज्य मंत्री संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास विभाग श्री जसवंत सिंह जी, नंदी जी पहले बोले, पहले राज्य मंत्री जी सोचा था मैंने, फिर अच्छा ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। सर्वप्रथम श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जो उत्तर प्रदेश के सबसे ऊर्जावान मंत्री हैं, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश इनके पास विभाग है। मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूं कृपया वो आएं और इस संबंध में अपना संबोधन दें। आइए सर।
आज उत्तर प्रदेश की प्रगति के, उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में लगातार ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले, इस प्रदेश की तरक्की के लिए दिन रात काम करने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की वित्त व्यवस्था को बड़े सुचारू रूप से चलाते हुए देश की अगली पंक्तियों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे पहुंचाएं, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं ऐसे हम सबके अगुवा माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, यहां पर उपस्थित माननीय परिवहन मंत्री जी दयाशंकर सिंह जी, हमारे साथ राज्य मंत्री माननीय श्री जसवंत सिंह सैनी जी, आईआईडीसी दीपक कुमार जी, उत्तर प्रदेश के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी श्री अवनीश अवस्थी जी, परिवहन विभाग के अधिकारीगण और नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना से जुड़े हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब विदित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबसे लंबा कार्यकाल अभी कल ही पूरा हुआ है। ऐसे इस देश के साथ ही विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके अगुवा, जिनके कुशल नेतृत्व में देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके नेतृत्व में भारत की चमक और धमक को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। दुनिया आज एक बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में चल रही है, लगभग पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है। इस कारण एक वैश्विक ऊर्जा का संकट है। वहीं जहां पूरा मिडिल ईस्ट और दुनिया के बहुत सारे देश कब कहां मिसाइल गिरे, कब कहां बम गिरे, ऐसे डर के साए में हैं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इस देश को समर्पित करने का काम किया और आज हम ये फंक्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से नेट जीरो की तरफ बढ़ने हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिन रात काम हुआ है, पिछले 9 साल से ज्यादा हो गए हैं। हमारी तमाम एक अम्ब्रेला इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तमाम सेक्टोरियल पॉलिसी बनाई गई, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में चाहे सोलर पावर हो, चाहे पंप स्टोरेज हो, कैसे हम नेट जीरो पर आ सकते हैं, कैसे हम ये ग्लोबल वार्मिंग है उससे निपट सकते हैं, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम इस बस को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक बस, जो माननीय अभी हमारे परिवहन मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश के कई जनपदों में चालू हो चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश का मतलब था माफिया, अपराध, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति। आज उत्तर प्रदेश का मतलब है आदर्श कानून व्यवस्था, संगठित अपराध की समाप्ति, पारदर्शिता, उद्योग, निवेश और समृद्धि। आज हमारे पास 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़क का नेटवर्क है। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश को, जो उत्तर प्रदेश की पहचान है, एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उसकी पहचान है और देश के कुल एक्सप्रेसवे का 55% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में है। अभी आपने देखा है गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हुआ है। जेवर एयरपोर्ट हम सब के लिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश
के एक मुकुट के रूप में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, जो उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं कि भारत के लिए जैसे कश्मीर एक मुकुट के रूप में है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट एक मुकुट के रूप में चमक रहा है। मैं ऐसे इस अवसर पर सम्मानित मंच का, आप सबका और जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं अब हमारे सीनियर मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से बहुत ही अदब से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया वो भी यहां तशरीफ लाएं और इस संबंध में अपने आशीर्वचन दें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, सम्माननीय परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार सम्माननीय श्री दयाशंकर जी, सम्माननीय श्री सैनी साहब जो हमारे राज्य मंत्री हैं औद्योगिक विकास के, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार सम्माननीय श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, एसीएस वित्त सम्माननीय श्री दीपक कुमार जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, औद्योगिक विकास के अधिकारीगण तथा मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हर समस्या को जो प्रदेश के सामने एक चुनौती थी, उसको केवल समस्या बताने तक नहीं बल्कि उसका हर प्रकार से समाधान करने का जो प्रयास था उसको अंतिम स्थिति तक पहुंचाया। समय समय के ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की प्रॉब्लम होती थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तमाम तरीके के वृक्षों का कटान और पर्यावरण संतुलन बिगड़ते हुए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलाया, आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हो रहा है ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज किया जा सके और एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी संतुलन किया जा सके। आज उसी श्रृंखला में ये बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तभी से जो हमारे नगर निगम हैं उनमें तो थोड़ी संख्या में बसें चल रही थी, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जैसा कि माननीय परिवहन मंत्री जी ने अभी आपके सामने बताया कि बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में इन बसों का संचालन किया जा रहा है और आज 45 जिलों में इन बसों का खास तौर से इनका शुभारंभ हो रहा है। जो परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने एक चुनौती बनी है, जो हमारे सामने एक दबाव है बहुत बड़ा, उसका भी इसमें समाधान हो सकता है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपेक्षा की है देश के हर नागरिक से कि आज के समय में हम डीजल और पेट्रोल पर अपनी निर्भरता को कम करें। और मैं समझता हूं कि इस समय की मांग है कि हमारा ये राष्ट्रीय दायित्व है प्रत्येक देश के प्रत्येक वासी का, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वासी का, कि हम अपने स्तर से जो भी हम इसमें कम कर सकें, क्योंकि बड़े पैमाने पर हमको फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है जब हम पेट्रोलियम पदार्थों का इंपोर्ट करते हैं। और 86% से लेकर 89% तक इंपोर्ट हम बाहर से करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों का। तो इस पर हर हालत में हमें आत्मनिर्भर देश बनाना है, तो निश्चित रूप से ये निर्भरता हमको कम करनी पड़ेगी। बड़े पैमाने पर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। पहले
जितना पहले उत्पादन हो रहा था 2014 से पहले, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज से 14गुना उत्पादन इथेनॉल का हो रहा है और बड़े पैमाने पर इसको पेट्रोल में मिलाने के लिए एक सफलतापूर्वक जो प्रयोग किया गया था उसमें भी हम सफल हो रहे हैं। तो हर तरह से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को मिनिमाइज करें, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे शब्द को चुनौती दें और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा दें। उसी श्रृंखला में आज इन बसों का शुभारंभ हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश की हर समस्या को उन्होंने एक अवसर समझकर उसका समाधान करने का जो अभियान चलाया है, आज उसमें एक मील का पत्थर ये साबित होगा। और आगे भी जिस रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेस का बनना शुरू हुआ, जिस रफ्तार के साथ इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू हुआ, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि निकट भविष्य में एयर क्वालिटी इंडेक्स की समस्या भी समाप्त होगी और पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो कृपया इस अवसर पे हमें अपना आशीर्वचन दें। आज के इस समारोह में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना में औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, समारोह में उपस्थित परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, औद्योगिक विकास के सभी अधिकारीगण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए तीनों कार्यक्रमों में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, तीनों अथॉरिटी के सीईओज और अन्य अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन जनपद गौतम बुद्ध नगर जनपद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। एक साथ इस जनपद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के द्वारा 110 इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले इस सेवा के लिए गौतम बुद्ध नगर जनपद वासियों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। प्रधानमंत्री जी का यह विजन उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जो जाने अनजाने में
भौतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया ने स्वयं प्रदान किए हैं या स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया पर युद्ध थोपे हैं। आज उसकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सब के साथ साथ पश्चिम एशिया में चल रहे गतिरोध, ये सभी चुनौतियां हैं हम सब के सामने, जिनके कारण वायु प्रदूषण की भीषण समस्या, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से आने वाले जाने वाले श्रद्धालुजनों, नागरिकों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और देश के सबसे बड़े आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हब में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है। मैं इस प्रयास के लिए तीनों अथॉरिटी के साथ साथ परिवहन निगम को इस सेवा को शुभारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज आप जानते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी या आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा सेंटर, स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के देश के अंदर एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। स्वाभाविक रूप से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां लाने के लिए वहां पर पर्यावरण अनुकूल परिवहन आज समय की मांग है और पर्यावरण अनुकूल समय वहां पे परिवहन की इस आवश्यकता को ध्यान में रख करके वहां पे मेट्रो का संचालन हमने कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ किया है। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जब तक मेट्रो का संचालन होता है तब तक या उसके बाद भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस का संचालन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और 110 बसेज का, इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन 15 जून तक ये इन तीनों अथॉरिटी के द्वारा प्रारंभ होगा और धीरे धीरे इसकी मांग के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी करके 500 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन अकेले इन तीनों अथॉरिटी के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर करने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं।